परफेक्टली ब्लैक बॉडी, परफेक्टली ब्लैक बॉडी है। अब ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी क्या है? व्हाट इज अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी? स्टेट इट्स प्रॉपर्टीज, हाउ कैन इट रियलाइज्ड इन प्रैक्टिस। तो ये प्रैक्टिस में किस तरह से आपको देखने को मिलता है, किस तरह से आपको समझ में आता है। व्हाट इज मीन बाय लैंप ब्लैक है, आगे बता रहा हूं, आगे बता रहा हूं। राजेंद्र रुईकर, आता तेच आहे पुढं, ओके। तर व्हॉट इज द परफेक्टली ब्लॅक बॉडी, स्टेट इट्स प्रॉपर्टीज, हाऊ कॅन इट बी रिअलाइज्ड इन प्रॅक्टिस, ओके। हाऊ इट कॅन बी रिअलाइज्ड इन प्रॅक्टिस म्हणजे वास्तवामध्ये अशा प्रकारची परफेक्टली ब्लॅक बॉडी आपण कोणती आहे ते आपण जाणून घ्यायचं, ठीक आहे ना। राजेंद्र रुईकर विचारतोय व्हॉट इज मीन बाय लॅम्प ब्लॅक। कसं मित्र, आपण आता बीटला सुरुवात केलेला आहे, पुढे आहे ते सर्व। कसं असतं, ताट पूर्ण वाढून होऊ द्यायला पाहिजे, पूर्ण ताट वाढून होऊ द्यायला पाहिजे आणि नंतर जेवण करायचं, ठीक आहे ना। नंतर जेवण करायचं। भाजी ओतल्या, प्लेटमध्ये भाती ओतल्याबरोबर वाटीतली लागलीच भाजी प्यायला लागला, मीठ टाकल्याबरोबर पटकन उचलला, मीठ खायला सुरुवात केला, ठीक आहे ना। चपाती टाकल्याबरोबर सगळ्या चपात्या उचलल्या, गता 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 खायला सुरुवात केल्या, नाही। पूर्ण ताट वाढून होऊ द्यायचं व्यवस्थितरित्या आणि नंतर मग त्या भाजीला भाकरी चपाती पोळी लावून व्यवस्थितरित्या खायचं। त्या जेवणातला आनंद मजेशीर असतो। आता आपला बीटच आता सुरू केले, फक्त मीठ वाढलंय आणि तू लागलीच खायला सुरू केला, असं कसं राव, ओके। चला मग आता पुढे काय सांगता येईल, परफेक्टली ब्लॅक बॉडी इज अ बॉडी। परफेक्टली ब्लॅक बॉडी ही एक बॉडी आहे, ओके, विच ॲब्सॉर्ब्स, ही काय करते, ॲब्सॉर्ब करते द एंटायर रेडिएशन एनर्जी, जी काही तिच्यावर पडलं, जेवढ्याला तेवढं पडलं तेवढ्याला तेवढी एनर्जी ती काय करत असते, इन्सिडेंट ऑन इट, एंटायर रेडिएशंस एनर्जी इंसिडेंट ऑन इट। और एक बार देखो, परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज अ बॉडी विच एब्सॉर्ब्स द एंटायर रेडिएशन एनर्जी इंसिडेंट ऑन इट, यानी कि उसके ऊपर जितने भी कुछ रेडिएशंस इंसिडेंट किए गए हैं वो पूरे के पूरे रेडिएशंस एब्सॉर्ब करता है। उसी बॉडी को हम कहते हैं परफेक्टली ब्लैक बॉडी। दैट टाइप ऑफ बॉडी इज कॉल्ड एज परफेक्टली ब्लैक बॉडी। समझ में आया? इसके बाद, इसके पहले मैंने आपको बताया था अथर्मैनस बॉडी एंड डायथर्मैनस बॉडी। ये देखो इस तरह से, डायथर्मैनस बॉडी, अथर्मैनस बॉडी, जिसके ऊपर रेडिएशन इंसिडेंट करने के बाद जो बॉडी ट्रांसमिट करती है वो डायथर्मैनस, और जो ट्रांसमिट नहीं करती वो अथर्मैनस। उसी तरह से ये है। तो ये जो परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, इसके ऊपर जितने भी कुछ रेडिएशंस इंसिडेंट होंगे, जितने भी कुछ रेडिएशंस इंसिडेंट होंगे वो पूरे के पूरे एब्सॉर्ब किए जाते हैं। जो कि अभी यहाँ राजेंद्र रुईकर ने क्वेश्चन पूछा था कि लैंप ब्लैक बोले तो क्या है। लैंप ब्लैक, दिव्याची काजळी। लॅम्प ब्लॅक म्हणजे दिव्याची काजळी, लॅम्प आणि ब्लॅक, ठीक आहे ना। लॅम्प ब्लॅक, बऱ्याच वेळेस खेडेगावामध्ये दिवा वगैरे विद्युत सप्लाय नसताना दिवा लावला जातो, रॉकेलचा असतो किंवा गोडे तेलाचा असतो किंवा वेगवेगळ्या तेलाचे दिवे लावले जातात, एरंडीचा सुद्धा असतो, आणि त्याला जी काजळी असते, जी काजळी येते, त्या काजळी म्हणजे काय, लॅम्प ब्लॅक। आणि तशा प्रकारच्या मटेरियलवर जर लाईट जर आपण जर इन्सिडेंट केली, हीट रेडिएशन जर इन्सिडेंट केले, तर दॅट हीट रेडिएशन्स आर परफेक्टली ॲब्सॉर्ब केले जातात। आणि म्हणून अशा प्रकारची बॉडी असते की त्या बॉडीवर एखादं रेडिएशन जर इन्सिडेंट केले तर ती बॉडी ते रेडिएशन परफेक्टली ॲब्सॉर्ब करते। आणि अशा प्रकारच्या परफेक्टली ॲब्सॉर्ब करणाऱ्या बॉडीला म्हणतो आपण परफेक्टली ब्लॅक बॉडी असं म्हटलं जातं। पण बाळांनो, मित्रांनो, लेकिन बच्चों, दोस्तों, फ्रेंड, टीचर, पेरेंट, 100% एब्सॉर्प्शन नहीं होता। यहाँ 98% का एब्सॉर्प्शन होता है, 98% का एब्सॉर्प्शन होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता, ओके। %98 का एब्सॉर्प्शन होता है, 2% और भी वहाँ रिफ्लेक्शन ट्रांसमिशन से एनर्जी जाती है।
लेकिन आगे दूसरा जो कुछ भी रिफ्लेक्शन होगा वहां भी उसका 98% एब्सॉर्प्शन होता है, लेकिन ईच एंड एवरी इंसिडेंट में वो 98% का एब्सॉर्प्शन किया जाता है, यानी कि 0.98 इस तरह से भी यहां कहा जाता है। हम परफेक्टली बता देता हूं मैं धीरे धीरे धीरे। आपको मालूम है, मुझे ये एक बताओ, अभी धूप काल का रीजन है, अभी समर सीजन है, तो समर सीजन में कभी भी घर के बाहर जाते वक्त ब्लैक कपड़े पहन के कभी गए हैं क्या आप? ब्लैक कपड़े, शरीर के ऊपर ब्लैक डार्क रंग के कपड़े नहीं है। तो समर सीजन में व्हाइट कपड़े ही क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं, सफेद कपड़े ही क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं? इसका कोई आंसर बता सकता है क्या? यहां बता सकेंगे आप? बहुत सारे बच्चे देख सकते हैं, आप बता सकते हैं कि ये देखो कि व्हाइट कपड़े क्यों पहनते हैं हम? व्हाइट कपड़े हम इसलिए पहनते हैं कि जब लाइट इंसिडेंट होती है, जब लाइट इंसिडेंट होती है तो उस वक्त उसके ऊपर से लाइट का रिफ्लेक्शन किया जाता है, रिफ्लेक्शन किया जाता है, और रिफ्लेक्शन करने की वजह से वहां एब्सॉर्प्शन बहुत कम होता है, बहुत कम एब्सॉर्प्शन होता है। और अगर हम ब्लैक कपड़े इस्तेमाल करते हैं तो ब्लैक कपड़ों की तरफ से लाइट का रेडिएशन एब्सॉर्ब किया जाता है, परफेक्टली एब्सॉर्प्शन होता है, यानी परफेक्टली एब्सॉर्प्शन होने की वजह से वो कपड़ा भी गर्म होता है और हमारी बॉडी भी गर्म होती है और हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। घर के छत के ऊपर बहुत बार बराबर है विजय देवकर, ब्लैक ड्रेस absorbs the more energy, more light energy, heat energy. White color is good reflector, very good. जास्त गरम होत नाही, ब्लैक कलर absorbs the more heat than the white color. घर के छत को अभी अभी बहुत सारे लोग, हमारा जो घर का जो छत रहता है, वो जो स्लैब रहता है, स्लैब को व्हाइट कलर दिया जाता है क्योंकि वहां से कलर रेडिएशन रिफ्लेक्ट किए जाते हैं, वहां एब्सॉर्प्शन बहुत कम होता है। ओके, ब्लैक क्लोथ्स में एनर्जी एब्सॉर्ब, बराबर है। सब बच्चे बहुत अच्छी तरह से आंसर दे रहे हैं, वही है एग्जाम्पल, वही कलर है। इसलिए हम समर सीजन में ब्लैक कलर के कपड़े इस्तेमाल नहीं करते। ये आपके समझ में आ गया। चलो अब देखते हैं, परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज अ बॉडी विच एब्सॉर्ब्स एंटायर रेडिएशन energy incident on it. Entire radiations. Perfectly black body is a body which absorbs, वो absorb करता है entire radiation energy incident on it, यानी कि उसी बॉडी के ऊपर जो कुछ भी एनर्जी हम इंसिडेंट करते हैं वो पूरा का पूरा वहां एब्सॉर्प्शन करने की कोशिश की जाती है। ओके, आगे का उसे हम परफेक्टली ब्लैक बॉडी कहते हैं। लेकिन परफेक्टली ब्लैक बॉडी कौन सी है? जो लैंप ब्लैक है, लैंप ब्लैक इज द परफेक्टली ब्लैक बॉडी है। ओके, और द प्रॉपर्टीज, उसके प्रॉपर्टीज क्या है परफेक्टली ब्लैक बॉडी के? तो देखो, अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी एब्सॉर्ब्स ऑल रेडिएंट हीट इंसिडेंट अपॉन इट, ऑल इंसिडेंट एनर्जी। देखो, परफेक्टली ब्लैक बॉडी एब्सॉर्ब करते हैं ऑल द रेडिएंट हीट इंसिडेंट अपॉन इट, ये इसका फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओके, आगे का बिट क्या है? देखो, द कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन ऑफ अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज 1। परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन ऑफ अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज 1 है, उसका कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन कितना है? 1 है। ओके, इट इज वेरी गुड एब्सॉर्बेंट ऑफ हीट, और परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज अ गुड एब्सॉर्बेंट कहा है मैंने, एडसॉर्बेंट नहीं, एब्सॉर्बेंट, यानी कि ज्यादा से ज्यादा एब्सॉर्प्शन वहां किया जाता है, गुड एब्सॉर्बेंट होती है परफेक्टली ब्लैक बॉडी। ओके, इट इज वेरी गुड एब्सॉर्बेंट। उसके बाद, अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी डज नॉट रिफ्लेक्ट और ट्रांसमिट द रेडिएंट हीट इंसिडेंट अपॉन इट, यानी कि परफेक्टली ब्लैक बॉडी डज नॉट रिफ्लेक्ट, वो रिफ्लेक्ट नहीं करते, डज नॉट रिफ्लेक्ट और ट्रांसमिट द रेडिएंट हीट इंसिडेंट अपॉन इट, ट्रांसमिट नहीं करती हो,
क्या बता रहा हूं मैं, या डज नॉट रिफ्लेक्ट और ट्रांसमिट, यानी कि समझो ये ब्लैक बॉडी है, अगर इसके ऊपर अगर लाइट रेडिएशन इंसिडेंट होते हैं तो ये क्या कर, हीट रेडिएशन जितने भी इंसिडेंट होते हैं उतना का उतना इसके तरफ से क्या होता है, एब्सॉर्प्शन हो जाता है। ये रिफ्लेक्शन भी नहीं करती और ट्रांसमिट भी नहीं करती, यानी कि देयर इज नो एनी रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन, किसी तरह का रिफ्लेक्शन नहीं होता, किसी तरह का ट्रांसमिशन नहीं होता। ओके, आगे क्या है देखो, देन हियर T इज इक्वल्स टू 0 और R इज इक्वल्स टू 0, यानी कि दोनों ही चीजें यहां क्या होती है, 0 हो जाती है। ओके, और आगे क्या है देखो, देन अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर, और इस तरह से परफेक्टली ब्लैक बॉडी हमारे नेचर में अस्तित्व में नहीं है। आपके समझ में तो आया होगा कि परफेक्टली ब्लैक बॉडी, अभी अभी जो आपने पूछा था लैम्प ब्लैक के बारे में, लैम्प ब्लैक के बारे में, लैम्प ब्लैक भी 100% परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं है, ओनली 98% का ही वहां एब्सॉर्प्शन होता है। अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर, जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया है बहुत बार, इस दुनिया में कौन सी भी चीज प्योर नहीं है, प्योर नहीं है। इस तरह से फॉर प्रैक्टिकल पर्पजेस क्या है, लैम्प ब्लैक इज ट्रीटेड एज अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। लैम्प ब्लैक ये क्या है बोले, लैम्प ब्लैक इज अ perfectly black body is as its coefficient of absorption is 0.98, कोइफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन इसका कितना होता है, 0.98% तक इसका एब्सॉर्प्शन रहता है। आपकी समझ में आया होगा, दुनिया में कोई भी चीज परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा परफेक्टली ब्लैक बॉडी कौन है, तो वो है लॅम्प ब्लॅक। खेडेगावामध्ये पूर्वी चुलीवर स्वयंपाक केला जात असे, आताही करतात काही ठिकाणी, तर त्या चुलीवर स्वयंपाक करत असताना जो तवा असतो ना, तव्याच्या खालून जे काजळी येत असते ती काजळी म्हणजे लॅम्प ब्लॅक आहे। किंवा खेडेगावामध्ये देवडी असते, एक छोटीशी देवडी, आणि त्या देवडीमध्ये एक चिमणी लावून ठेवलेली असते अंधारामध्ये रात्रीचं वगैरे, जर लाईट वगैरे गेली तर त्याचा वापर करता यावा म्हणून। तर ती जर रॉकेलने किंवा केरोसिन वगैरे वेगवेगळ्या पद्धतीचे ऑइल असेल, गोड तेल असेल किंवा एरंडीचं तेल असेल, करंजीचं तेल असेल, ते तेल त्या ठिकाणी वात केली जाते, वातीतून जाळलं जातं आणि त्याची जी ज्योत असते ती ज्योत वरच्या छताला त्याची काजळी जमा होते। ती जर काजळी तुम्ही जर घेतली तर ती काजळी आहे लॅम्प ब्लैक, एंड दैट इज द 98% एब्सॉर्प्शन उसका होता है, वो भी 100% नहीं है। समझ में आया, दैट इज ऑल्सो नॉट अ 100% एब्सॉर्प्शन। ओके, तो आगे का बिट क्या है देखो, देन इस तरह से परफेक्टली ब्लैक बॉडी, इसका जो आगे का जो पॉइंट है हमारा ये है परफेक्टली ब्लैक बॉडी। तो इस तरह से मैं आपको यहां परफेक्टली ब्लैक बॉडी का यहां फेरीज परफेक्टली बॉडी हम यहां अभी लर्न करते हैं। देखो इस तरह से अभी जो मैंने ये पॉइंट आपको दिखाया है, बराबर है। अभी हम लर्न करते हैं फेरीज परफेक्टली ब्लैक बॉडी। फेरी की परफेक्टली ब्लैक बॉडी अभी हम यहां लर्न करते हैं। तो क्या क्या है देखो, फेरीज परफेक्टली ब्लैक बॉडी, तो फेरी में क्या है, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ फेरीज परफेक्टली ब्लैक बॉडी, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ फेरीज परफेक्टली ब्लैक बॉडी। फेरी की परफेक्टली ब्लैक बॉडी हम अभी देखते हैं। ओके, perfectly black body consists of double walled hollow metal sphere having small hole on it। एक है डेफिनेशन। बच्चों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करो, शेयर करो। उतनी खाली एक सिरसाट सर को बस, ये संजू सिरसाट सर को बस इतना ही काफ़ी है कि एक लाइक और कुछ शेयर्स, और सब बच्चे, सबके सब बच्चे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। ओके, द परफेक्टली ब्लैक बॉडी कंसिस्ट ऑफ अ डबल वॉल्व्ड हॉलो मेटल स्फीयर, डबल वॉल्व्ड,
डबल वॉल है अंदर से, डबल वॉल्ड हॉलो मेटल स्फीयर हैविंग स्मॉल होल ऑन इट, उसके ऊपर एक छोटा सा होल देखने को मिलता है। ओके, द आउटर सरफेस ऑफ द स्फीयर इज वेल पॉलिश्ड, आउटर सरफेस उसका क्या रहता है, वेल पॉलिश्ड रहता है। देखो इस तरह से ये रहता है, ये वेल पॉलिश्ड रहता है इस तरह से मटेरियल इसका। समझ में आ रहा, दिस इज दी वेल पॉलिश्ड। ओके, और ये जो है ना अंदर, ये जो है लगाए वाला, ये जो है ना, ये है ब्लैक सरफेस, ब्लैक सरफेस, यानी कि लैंप ब्लैक का कोटिंग दिया हुआ रहता है अंदर से। ये देखो लैंप ब्लैक है, लैंप ब्लैक कोटिंग है अंदर से। और ये जो होल है ना, ये होल में से हम क्या करें, एक इस तरह से रेडिएशन इंसिडेंट करें, और उसके सामने एक इस तरह से ट्रायंगुलर प्रोजेक्शन रहता है, लेकिन एग्जैक्टली सामने नहीं होता, थोड़ा सा साइड को रहता है, इस तरह से थोड़ा सा साइड को रहता है, थोड़ा सा। यानी कि अगर यहां से रेडिएशन कुछ आए तो परफेक्टली अगर इसके ऊपर पड़े, जो टोक है ना इसके ऊपर पड़ेंगे तो ये बाहर रिफ्लेक्ट होके चले जाएंगे, ऐसा ना हो। इसीलिए ये जो प्रोजेक्शन रहता है, ये प्रोजेक्शन, ये जो सामने वाला होल रहता है ना, इसके थोड़ा सा साइड में रहता है। यहाँ थोड़ा सा परफेक्टली सामने आ गया, लेकिन ये थोड़ा सा इस तरह से साइड में रहता है, इस तरह से देखो, इस तरह से साइड को रहता है होल के। ओके, द आउटर स्फीयर, द आउटर सरफेस ऑफ द स्फीयर इज वेल पॉलिश्ड एंड इनर सरफेस इज कोटेड बाय लैंप ब्लैक। वेल पॉलिश्ड inner surface is coated by lamp black. Inside the sphere there is a conical projection. ये देखो ये conical projection on inner surface of the sphere exactly opposite to the hole on it. Exactly opposite to the hole on it. जो कुछ भी ये होल है ना, इसके सामने इस तरह से रहता है, लेकिन एग्जैक्टली सामने नहीं रहता, थोड़ा सा साइड को रहता है। एग्जैक्टली एक होल के सामने, लेकिन उसका जो पॉइंट रहता है वो थोड़ा सा पॉइंट साइड को रहता है। एग्जैक्टली सामने रहता है, फिर भी पॉइंट थोड़ा सा साइड को रहता है। ओके, और द स्पेस बिटवीन टू वॉल्स इज हाईली इवैक्यूएटेड। द स्पेस बिटवीन टू वॉल्स, ये जो है ना, ये अंदर की वॉल, ये जो है ना अंदर, एक इवैक्यूएटेड सरफेस रहता है। हमारा थर्मास रहता है ना, थर्मास चाय वगैरह रखने का, वो भी अंदर से वैसे ही रहता है वो। ओके, द स्पेस बिटवीन द टू वॉल्स इज हाईली इवैक्यूएटेड टू अवॉइड लॉस ऑफ हीट, टू अवॉइड लॉस ऑफ हीट बाय कंडक्शन। कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन मैंने बता दिया आपको। हीट कंडक्ट करने के, ट्रांसमिट करने के एक कुछ मार्ग है। द स्पेस बिटवीन टू वॉल्स इज हाईली इवैक्यूएटेड, अंदर का हाईली इवैक्यूएटेड रहता है, स्पेस रहता है अंदर। टू अवॉइड लॉस ऑफ हीट, वहां से लॉस ना हो जाए हीट का। ओके, बाय कंडक्शन एंड कन्वेक्शन, कंडक्शन एंड कन्वेक्शन के जरिए वहां से हीट का लॉस न हो जाए, इसलिए यहाँ का इवॅक्युएटेड सरफेस रहता है। इवॅक्युएटेड म्हणजे पोकळी राहते मधातून, पोकळी मधल्या साईडला राहते। ओके, मग आता काय पुढे पहा, ही फेरीज परफेक्टली ब्लॅक बॉडी है। ओके, तर यावर तुम्हाला या फेरीज परफेक्टली ब्लैक बॉडी के ऊपर एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ फेरीज परफेक्टली ब्लैक बॉडी, ये भी एक्सप्लेनेशन दिया जाता है। ड्रॉ डायग्राम ऑफ फेरीज परफेक्टली ब्लैक बॉडी, इस तरह से आपको 2 मार्क्स के लिए भी थ्योरी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन नीट जी में दोनों के बीच ये जो इवैक्यूएटर रहता है, ये दोनों के बीच क्यों रहता है? देयर मे बी नो लॉस ऑफ कंडक्शन एंड कन्वेक्शन, इसके जरिए हीट का लॉस न हो जाए, इसलिए वहां उस तरह का लेयर रखा जाता है, इस तरह से पूछा जाता है। ओके, द स्पेस बिटवीन टू वॉल्स इज हाईली इवैक्यूएटेड टू अवॉइड द लॉस ऑफ हीट बाय कंडक्शन एंड कन्वेक्शन है। ओके, चलो देन क्या है, आफ्टर द इंसिडेंस ऑफ रेडिएशंस ऑन द होल के ऊपर डालने के बाद दे एंटर इन द स्फीयर एंड मेक मल्टीपल रिफ्लेक्शंस ऑन इनर सरफेस। मल्टीपल, इस तरह से रेडिएशन इंसिडेंट किया तो इस तरह से इनका मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो जाता है। मल्टीपल रिफ्लेक्शन कंटिन्यू जिगजैग, दे एंटर इन द स्फीयर एंड मेक
multiple reflections on inner surface during each reflection near about 98%. Near about 98% heat is absorbed by the sphere. Heat is absorbed by the sphere, यानी कि स्फीयर की तरफ से हीट का क्या किया जाता है, अब्सॉर्प्शन हो जाता है हीट की, यानी कि अब्सॉर्प्शन हो जाता है अंदर से 98% का। ओके, आगे, इन फ्यू रिफ्लेक्शंस ऑलमोस्ट all amount of heat is get absorbed. In few reflections, few बोले तो कुछ रिफ्लेक्शन में इस तरह से ये लाइट इंसिडेंट हो गई, रेडिएशन इंसिडेंट हो गया, इधर से इधर आ गया, इधर से देखो इधर आ गया, इधर से इधर आ गया, इधर से इधर आ गया, ऐसे कुछ रिफ्लेक्शंस में, हर एक रिफ्लेक्शन में 98% बोले तो धीरे 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 उसका वैल्यू बहुत मिनिमम होता है, लेकिन जीरो नहीं होता, जीरो नहीं होता। ओके, देन देखो, यूज ऑफ कोनिकल प्रोजेक्शन, यानी कि अंदर जो कोनिकल प्रोजेक्शन है, ये कोनिकल प्रोजेक्शन का यूज क्या है? व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ कोनिकल प्रोजेक्शन इन फेरिस ब्लैक बॉडी? विच इज द करेक्ट एप्लीकेशन फ्रॉम फॉलोइंग अबाउट प्रोजेक्शन इन फेरिस ब्लैक बॉडी? कोनिकल प्रोजेक्शन इन फेरिस ब्लैक बॉडी, conical application, which is the correct application from following about conical projection of Fairy's perfectly black body? ये भी आ सकता है। उसके बाद Fairy's perfectly black body में which is the correct statement from following about Fairy's perfectly black body? Conical outside, conical projection outside, conical projection अपोजिट साइडच्या ऐवजी जस्ट अपर साइड और डाउन साइड ऑफ द कोनिकल प्रोजेक्शन, ऐसा भी रह सकता है स्टेटमेंट। देयर इज नो एनी कोनिकल प्रोजेक्शन इन द फेरिस परफेक्टली ब्लैक बॉडी, और कॉन्केव सरफेस इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ, देखो इन फ्रंट ऑफ प्रोजेक्शन, यानी कि इस तरह से देखो, मैं आपको एक चीज यहां बताना चाहता हूं कि अगर इस तरह से सीधा का सीधा सरफेस अगर रख दिया ऐसा, तो ये आने वाला रेडिएशन इस तरह से सामने आ जाता है और यहां से रिफ्लेक्ट होके वो रिवर्स आ जाता है, रिफ्लेक्ट होके उसी होल में से बाहर आ सकता है। इसीलिए यहां का जो सरफेस है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन करने के लिए यहां का प्रोजेक्शन इस तरह से इसके एग्जैक्टली सामने रखा जाता है, लेकिन उसका जो पॉइंट रहता है, पॉइंट थोड़ा सा साइड को रखा जाता है। देखो एक एक पॉइंट में बता रहा हूं। इफ देयर हैज बीन नो कोनिकल प्रोजेक्शन, सी, समझो यहां कोई कोनिकल प्रोजेक्शन नहीं है, तो क्या होगा? इन द ब्लैक बॉडी, ओके, अ पार्ट ऑफ रेडिएशंस व्हिच आर इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द एरिया ए वुड हैव बीन रिफ्लेक्टेड बैक, वुड हैव बीन रिफ्लेक्टेड बैक, वो क्या हो जाएंगे? रिफ्लेक्टेड बैक, यानी कि बाहर चले जाएंगे, रिफ्लेक्टेड बैक। ओके, और due to the presence of conical projection, almost all the radiations will get reflected in different directions, different directions में वो reflection हो जाता है। और एक बार देखो, due to the presence of conical projection, almost all the radiations will get reflected in different directions अंदर, due to the presence of conical, वही बता दिया मैंने, कोनिकल प्रोजेक्शन की वजह से अंदर इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है अंदर की साइड। ओके, और इसी तरह से परफेक्टली ब्लैक बॉडी आपको दिखाई देते हैं। ओके, ठीक है, ठीक है। ओके, आणि मग यामध्ये काय सांगितलं पुढे, इसके बाद क्या है देखो, ड्यू टू प्रेजेंस, ओके, अगर कोनिकल प्रोजेक्ट्स नहीं तो क्या होगा? कर्वेचर, कॉन्वेक्स पार्ट रहेगा, और लाइट इंसिडेंट, रेडिएशन इंसिडेंट होने के बाद जिस होल से, यानी कि ये जो होल है, ये होल से जो जा रहा है, इसी तरह से ये सरफेस के ऊपर रिफ्लेक्ट होके बाहर आ सकते हैं, इसीलिए कोनिकल प्रोजेक्शन यहां रखा जाता है। ओके, द स्पेक्ट्रम ऑफ अ ब्लैक बॉडी रेडिएशन इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। ओके, तो ये पॉइंट हम आगे के वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको देखते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको कोनिकल प्रोजेक्शंस के बारे में बता दिया और परफेक्टली ब्लैक बॉडी के बारे में मैंने आपको बता दिया है। कुछ डाउट्स है, कुछ डिफिकल्टीज है, तो आप मेरे साथ कमेंट करके आप मुझे पूछ सकते हैं।
और उसका आंसर देने के लिए मैं अक्सर आपके लिए तैयार हूं। ओके, जो कुछ भी डाउट है, ओके, तो इफ R इज इक्वल टू 1 रिफ्लेक्शन देन इट इज अ व्हाइट बॉडी। नो, उसी तरह से कुछ नहीं रहता, 100% कोई भी चीज नहीं होती है। ओके, तो इस तरह से मैंने आपको ये जो अभी जो हमने देखा है, क्या क्या देखा है, परफेक्टली फेरीज परफेक्टली ब्लैक बॉडी, और थोड़ा सा पीछे जाता है, थोड़ा सा और ये बीट में थोड़ा सा रिवाइज करता हूं। ये देखो, इस तरह से मैंने आपको डायथर्मैनस एंड अथर्मैनस बॉडीज दी है। डायथर्मैनस बोले तो क्या है, ट्रांसमिट द रेडिएंट हीट इंसिडेंट अपॉन इट, जो जिसके ऊपर रेडिएंट एनर्जी हम इंसिडेंट करते हैं उसका उतना ही अमाउंट वो क्या किया जाता है, ट्रांसमिट किया जाता है ना। उसे हम कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, डायथर्मैनस सब्सटेंस। और अथर्मैनस बॉडी तो क्या है, द सब्सटेंसेस विच कैन नॉट ट्रांसमिट द रेडिएंट हीट इंसिडेंट अपॉन दियर सरफेस। उसके सरफेस के ऊपर कुछ रेडिएंट हीट इंसिडेंट कर रहा है तो उसका ट्रांसमिट नहीं होता। ओके, देन इसके बाद ये देखो, अथर्मैनस का है ग्लास, ऑक्सीजन, क्वार्ट्स वगैरह दे दिए, और ये वुड है, आयरन है, कॉपर है। इसलिए लकड़ी के घर में, लकड़ी का जो घर रहता है ना हमारा, लकड़ी का घर, उसमें से ट्रांसमिट नहीं होती। इसीलिए लकड़ी के घर में समर सीजन में ठंडा लगता है और विंटर सीजन में गर्म लगता है, क्योंकि वो बाहर से आए वाली हीट को जल्दी अंदर नहीं आने देता और अंदर की हीट बाहर जाने नहीं देता। इसलिए जो लकड़ी के घर बनतो, बोलते हैं ना, जैसे की माळवदाचं घर म्हणतात बघा, माळवदाचं घर, जे जुने घर असतील माळवदाचे, लाकडाचे सर वगैरे टाकलेले असतात, त्या घरामध्ये खूप थंड लागतं, त्याच्या पाठीमागचं कारण हे आहे। ओके, आणि मग आता पुढचं पॉइंट काय सांगितलं तुम्हाला परफेक्टली ब्लॅक बॉडीच्या बाबतीत। परफेक्टली ब्लैक बॉडी ये क्या कहती है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी, व्हाट इज अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी, स्टेट इट्स प्रॉपर्टीज, हाउ इट कैन बी रियलाइज्ड इन प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस में एक इसका कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो ये देखो बच्चों, परफेक्टली ब्लैक बॉडी बोले तो जिसके ऊपर लाइट रेडिएशन, सॉरी हीट रेडिएशन इंसिडेंट करने के बाद वो 100% अगर एब्सॉर्ब करती है तो उसे हम परफेक्टली ब्लैक बॉडी कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, 100% कभी भी एब्सॉर्ब नहीं होता, है ना। और आगे का क्या है देखो, द परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज अ बॉडी विच एब्सॉर्ब द एंटायर रेडिएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द, एंटायर रेडिएशन इंसिडेंट अपॉन इट, जिस उसके ऊपर जितने भी रेडिएशन इंसिडेंट हो रहे हैं उतना का उतना एब्सॉर्प्शन नहीं होता। उसके प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं परफेक्टली ब्लैक बॉडी के, जो देख बताए हैं मैंने यहाँ, क्या है, अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी अब्सॉर्ब्स ऑल रेडिएशन इंसिडेंट अपॉन इट, दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ अब्सॉर्प्शन इज इक्वल टू 1 है। कोएफिशिएंट ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज इक्वल टू 1 रहता है, और इट इज अ वेरी गुड एब्सॉर्बेंट, वो ज्यादा से ज्यादा एब्सॉर्प्शन करता है। ओके, और अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी डज नॉट रिफ्लेक्ट और ट्रांसमिट द रेडिएंट हीट इंसिडेंट अपॉन इट, रेडिएंट हीट इंसिडेंट अपॉन इट, है ना। ज्या ज्या एरियामध्ये उष्णता असते त्या उष्णता जास्त असणाऱ्या एरियामध्ये, प्रदेशामध्ये अशा प्रकारचे पांढरे कपडे वापरले जातात। ब्लॅक, अशा प्रकारचे ब्लॅक कपडे वापरण्याच्या ऐवजी पांढरे कपडे वापरले जातात, ते या पाठीमागचं उत्तर आहे। ओके, आणि म्हणून द प्रॅक्टिकल पर्पज द लॅम्प ब्लॅक इज ट्रीटेड ॲज अ परफेक्टली ब्लॅक बॉडी as its coefficient of absorption is 0.98%, 0.98 इस तरह से। ओके, तर सोल्यूशन चॅप्टरच्या नोट्स कधी देणार आहात? सध्याला फिजिक्स चालू आहे असं मला वाटतंय, फिजिक्स चालू आहे। ओके, तर अशा पद्धतीने देईन नोट्स, लवकरच देईन। ओके, देन द प्रैक्टिकल पर्पज, उसके बाद मैंने आपको फेरीज परफेक्टली ब्लैक बॉडी, फेरीज परफेक्टली ब्लैक बॉडी, तर एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ फेरीज परफेक्टली ब्लॅक बॉडी। काही पोरं कसे असतात माहिती आहे का तुम्हाला? आदित्य निकमनं प्रश्न विचारलाय, सर सोल्यूशन चॅप्टरच्या नोट्स कधी देणार आहात? ठीक आहे ना,
सोल्युशन चॅप्टरच्या नोट्स कधी देणार आहात. मधातच कधी कधी बारके लेकर असतात बघा, रात्री 2 वाजता अचानकच रडायला सुरुवात करतात. सगळं वातावरण शांत असतं, सगळे झोपीच्या अधीन असतात. जसं की तुम्ही आता फिजिक्सचं लेक्चर घ्यायला अधीन आहेत, पूर्ण लक्ष तिथं आहे तुमचं. आणि रात्रीच अचानक एखादं बारकं लेकर उठतं आणि मम्मी मोठ्यानं आवडतं का मला जेवायचं. तशातला प्रकार आहे हा. रात्री 2 वाजता जेवायला मागायला. चालू आहे फिजिक्स, घुसडले आणि केमिस्ट्री. ओके, तर पहा कन्स्ट्रक्शन फेअर इज परफेक्टली ब्लॅक बॉडी. फेअर इज परफेक्टली ब्लॅक. तर अशा पद्धतीचे डबल वॉल लेअर असतो अशा पद्धतीचा. हे पहा, हे डबल वॉल लेअर आहे. हा इवॅक्युएटेड असतो, बाहेरून पॉलिशड असतो, वेल पॉलिशड असतो. कंडक्शन कन्व्हेक्शन हिचा लॉस होऊ नये. मधून परफेक्टली ब्लॅक लॅम्प कोटिंग बसवलेलं असतं. नंतर इथलं पुढच्या साईडला एक अशा स्वरूपाचा प्रोजेक्शन बसवलेला असतो, या स्वरूपाचा. आणि म्हणून इथून रिफ्लेक्ट होणं अशा पद्धतीने मल्टिपल रिफ्लेक्शनमुळं हीट एनर्जी काय होते मधामध्ये ॲब्सॉर्ब केली जाते. आणि प्रत्येक रिफ्लेक्शनमध्ये याचं होतं 98% ॲब्सॉर्प्शन. प्रत्येक वेळी किती होतं? 98% ॲब्सॉर्प्शन होत असतं. तर अशा स्वरूपामध्ये आपण ही परफेक्टली ब्लॅक बॉडी इथं सांगितलेली आहे. ओके, अँड देन लास्टली आई हैव गिवन दैट यूज ऑफ कोनिकल प्रोजेक्शन. तो कोनिकल प्रोजेक्शन का यूज मैंने आपको बता दिया है. क्या है? अगर कोनिकल प्रोजेक्शन वहाँ नहीं होता तो क्या होता? पॉसिबिलिटी होती कि अगर रेडिएशन इंसिडेंट करने के बाद वो रिफ्लेक्ट होके बाहर भी आ सकता था, बाहर भी आ सकता था. और वो ना हो जाए इसलिए उसके सामने एक कोनिकल प्रोजेक्शन रखा गया है और इंटरनल रिफ्लेक्शन करने के लिए कोनिकल प्रोजेक्शन का इस्तेमाल हो जाता है. ओके, तर अशा पद्धतीने आपण या स्वरूपामध्ये या गोष्टी तुम्हाला समजावून सांगितलेल्या आहेत. ओके, तर सगळ्यांनी टेलिग्राम चॅनल जॉईन करा. टेलिग्राम चॅनलची लिंक या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये आहे. सगळ्या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये टेलिग्राम चॅनलची लिंक आहे. टेलिग्राम चॅनल सगळ्यांनी जॉईन करा. ओके, तर अशा स्वरूपामध्ये मित्रांनो तुम्हाला परत रिव्हिजनसुद्धा घेतले आणि खूप व्यवस्थित तुम्हाला सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. इफ यू हॅव एनी डिफिकल्टीज कॉमेंट मी, लाईक करा, कॉमेंट करा आणि मित्रांना शेअर करायला मात्र विसरू नका. शेअर करायला मात्र विसरू नका. आणि याच्या जे नोट्स आहेत, नोट्स आता मला शिकवण्यामध्येच पूर्ण माझा वेळ जातोय, शिकवण्यामध्येच माझा पूर्णतः वेळ जात आहे. त्यामुळं मला नोट्स द्यायला पॉसिबल होत नाही आहे. जर माझा जर 1-2 पिरियड जर माझे जर कमी असते तर मला नोट्स बनवता आल्या असत्या. नोट्स तर रेडी आहेत, त्या लिंक द्यायच्यात वगैरे वगैरे. थोडंसं करत जाईन एक 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 एक. पुन्हा 10वीच्या पोरांनी मला आणखीन एक सेकंड पेपरचा क्लास घ्यायला मजबूर केलेला आहे, त्यांचा एक क्लास घेत आहे. ओके, तर या गोष्टीमुळं थोडासा लोड येत आहे. नोट्स रेडी आहेत, फक्त नवीन सिलेबसनुसार त्याला डिझाईन करायचे आणि आपल्या व्हिडिओच्या लिंक त्याच्यामध्ये पेस्ट करायचे. त्याच्यामुळं थोडासा वेळ लागतो आहे. धीरे धीरे चला नोट्स सगळ्या मिळून जातील, नो प्रॉब्लेम. ओके, तर आजच्यासाठी आपण इथंच थांबूया मित्रांनो. लागलीच भेटूया नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद, जय भारत. टेलिग्राम चॅनल जॉईन करा. कारण का टेलिग्राम चॅनल जर जॉईन केला तर मला टेलिग्राममध्ये एकाच ठिकाणी नोट्स वगैरे शेअर केलं की मला वेळ वाचतो माझा, दुसरं काही नाही. ओके, वेळ वाचतो. सगळ्यांनी टेलिग्राम चॅनल नंतर मी व्हॉट्सअपवर खूप कमी लिंक शेअर करेन. पूर्ण लिंक ह्या टेलिग्राम चॅनलमध्ये असतील, टेलिग्राम चॅनलमध्येच. म्हणून सगळ्यांनी टेलिग्राम चॅनल जॉईन करा. ओके, संकेत कदम सर उद्या 50K सबस्क्रायबर्स होतील, हाफ सेंचुरी होईल. बघा तुम्ही शेअर केला तर होईल, तुम्ही शेअर नाही केल्यावर कुठून होणार आहेत. शेअर करा, सगळ्यांनी शेअर करा. 50,000 सबस्क्रायबर झाले पाहिजेत आपले फास्ट लवकर. ओके, 50,000 सबस्क्रायबर झाले पाहिजेत आपले. ओके, जीनियस सायन्स टेलिग्राम चॅनल आहे. जीनियस सायन्स टेलिग्रामवर सर्च करा. जीनियस सायन्स टेलिग्रामवर सर्च करा, जीनियस सायन्स, तिथं तुम्हाला मिळून जाईल. ओके, तर आजच्यासाठी आपण इथेच थांबूया मित्रांनो. धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत. तुम्ही सहकार्य करतात म्हणून या सगळ्या गोष्टी होत असतात. तुम्ही पाहतात म्हणून मी शिकवतोय. जर तुम्हीच पाहिला नाही तर मी कुठून शिकवणार आहे. म्हणून तुमच्यामुळे चॅनल डेव्हलप होत आहे, लक्षात घ्या. म्हणून चॅनल आणखी डेव्हलप करायला प्रयत्न करा. जीनियस सायन्सला मोठं करा. तुम्ही मोठे व्हा, जीनियस सायन्सला मोठे करा. धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत. बाय बाय.